ये जल जो है गंगा जल से कम नहीं है। इसका यदि प्रयोग करना है तो एक बॉटल में इसमें का जल रखिए और एक बॉटल फिर से वहां से लाके जल रखिए। वहां से जो लाके आप सामान्य जल को बिना पूजा पाठ के रखोगे तो उसमें कीड़ा लग सकता है, लेकिन ये जो जल यहाँ पर रखा है कीड़ा नहीं लगेगा। अब सोच करके देखो, इतना दिव्य कलश को अपने सिर पर धारण करने का अवसर आप सबको प्राप्त हुआ। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। भाई बहनों, कल परसों 2 दिन तक यज्ञ होगा और दोनों दिन प्रज्ञा पुराण की कथा रहेगी। प्रश्न आता है कि कथा सुनना क्यों जरूरी है? जरूरी है कि कथा सुनना? बताइए, जरूरी है? क्यों जरूरी है? चलो इसका उत्तर बता देते हैं ना। एक बार क्या हुआ, एक सेठ था और सेठ का एक ही बेटा था, छोटा था, चौथी पांचवी पढ़ता था। तो सेठ ने अपने बेटे से कहा, देख बेटा, कहीं भी यदि कथा होगा तो कथा कभी मत सुनना। सेठ अपने बेटे से बोल रहे हैं ना, कहीं पर कथा होगा तो कथा मत सुनना, चाहे सत्यनारायण कथा हो, भागवत कथा हो या कोई कहानी हो, अन्य कथा हो, वहां कभी जाना मत। और धोखा से कहीं चले गए तो सुनना मत, दोनों कान में उंगली डाल जाना, लेकिन सुनना मत। सेठ ने अपने बेटे को समझा दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि मालूम कथा सुन लिया और कहीं बेटा को वैराग्य मिल गए तो, साधु सन्यासी बन गए तो, ये उनका सोच था। अब लड़का बड़ा हो गया और सेठ तो बुजुर्ग हो गया। अब सेठ मतलब कारोबार था उनका। तो पहले जमाने में क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए जाते थे लोग। तो वैसे ही सेठ भी एक गांव से दूसरा गांव बाजार में व्यापार करने जाते थे। अब सेठ के बदले में कौन जाने लगा? उनका बेटा। जब उनका बेटा निकला बाजार जाने के लिए, सामान बेचने के लिए, तो जैसे वो जा रहा था तो एक जगह कथा हो रहा था और कथा में बोल रहे थे पंडित जी, भूत के पैर नहीं होते, भूत के पैर नहीं होते और भूत के छांव नहीं होते। इतना बस वो लड़का सुना था। अचानक उनको याद आ गया, मेरे पिताजी बोले हैं कहीं पर कथा होगा तो मत सुनना, जाना मत, यहाँ तो कथा हो रहा है। तो जब तक वो वहां से उस रास्ते से निकले, उंगली दोनों कान में डाल डाला और निकल गए। अब बढ़िया गांव में गए, बाजार लगाया, व्यापार किया। व्यापार करने के बाद में वापस आना था उनको, शाम हो गया था, चांदनी रात था, चंद्रमा का प्रकाश था। कुछ बदमाश लोग देखे, लड़का आज पहली बार आया है बाजार, ज्यादा इसको अनुभव नहीं है, एक काम करना चाहिए, आज इसको लूटना चाहिए। और 4-5 बदमाश लोग काला काला कपड़ा पहने और पहन करके गांव से ऐसे लड़का बाहर निकला तो उस लड़के को डराने लगा। सबके सब जितने चोर थे वो लोग, लड़का भी डर गया। फिर सोचने लगा, अच्छा आते आते कथा में सुना था कि भूत के पैर नहीं होते और भूत के छांव नहीं होते, इनके लोग तो ये जितने लोग हैं सबके तो पैर हैं और भूत के छांव नहीं होते। चंद्रमा प्रकाश तो छांव दिखाई दे रहा था, इसका मतलब ये तो भूत है न ही प्रेत है, इसका मतलब चोर है। जैसे ही उनको समझ में आया, क्योंकि गाड़ा बेला से गए थे वो, तो वहां से निकाला लाठी डंडा और सब चोर को पीटने लगा और सब चोर को मार मार के भगा दिया। अब मुझे बताइए, कथा सुनने से फायदा हुआ कि नुकसान? भले 2 ही शब्द सुने थे ना, लेकिन इनको फायदा हो गया ना, इसलिए कथा सुनना चाहिए। अब मुझे बताइए भाइयों बहनों, जितने दिन हैं उतना ही कथा। आज कौन सा दिन है? शनिवार। शनिवार में कौन सा कथा होता है? शनि भगवान का। आजकल धारावाहिक भी चलता है ना। रविवार को किसका कथा? सूर्य भगवान का। सोमवार को शंकर भगवान का। मंगलवार को बजरंग बली। बुधवार को गणेश भगवान, गणेश जी का राहु केतु का होता है, ठीक। और गुरुवार को गुरु भगवान, ठीक। शुक्रवार को संतोषी माता। मतलब रोज की रोज कोई ना कोई कथा, ताकि हम एक भी दिन कोई गलत काम ना कर सके, इसलिए 7 दिन के लिए 7 कथा है और 7 कथा हमको अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा देता है। इसके बावजूद और सुनिए, हर महीना 2 एकादशी होता है, दोनों एकादशी कथा। साल में 2 बार नवरात्रि होता है, नवरात्रि कथा। उसके बाद दीपावली के समय भगवान राम की कथा,
है ना। गणेश चतुर्थी आ गया, गणेश की कथा, हल षष्ठी आ गया, हल षष्ठी की कथा, सत्यनारायण कथा, और तीजा आ गया तो तीजा का भी कथा, है ना। मतलब रोज के रोज कोई ना कोई कथा कहानी से हम जुड़े हुए हैं। उस कथा कहानी के माध्यम से हमको ये प्रेरणा मिलता है कि हम एक भी दिन कोई प्रकार से गलत काम ना करें। आप लोगों ने पंचतंत्र की कहानी सुनी होगी। पंचतंत्र की कहानी बहुत सुंदर कहानी है। एक राजा थे, उस राजा के 5 बेटे थे, और जो 5 बेटे थे, 5 बेटा उनका मूर्ख था, अकल नहीं थी उन लोग पास। तो राजा सोचने लगा क्या करूंगा, मेरा 5 बेटा तो मूर्ख है, आगे राजपाट कौन संभालेगा। तो क्या किया, एक पंडित जी के पास में गए। पंडित का क्या नाम था, विष्णु शर्मा। उनके पास में गए और जाकर के निवेदन किए। विष्णु शर्मा ने उन 5 मूर्ख पुत्रों को कथा सुना सुनाकर कहानी सुनाकर 5 मूर्ख पुत्रों को विद्वान बना दिया। अब कल्पना करिए, कथा सुनने से, कहानी सुनने से विद्वान भी बन जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, कथा सुननी चाहिए। अब प्रश्न आता है, इतने सारे कथा हैं, अब सोचा जाए तो पुराण जो है ना, पुराण कितने हैं अभी तक के? 18। कितना पुराण है? 18 पुराण। तो 18 पुराणों में भी कथा है। 18 पुराणों में किनका कथा है? देवी देवताओं का, राजा महाराजा का कथा है। और 19वां पुराण की रचना परम पूज्य गुरुदेव ने किया। अभी जो हम पुराण सुन रहे हैं ना, ये कौन सा पुराण है? प्रज्ञा पुराण। कौन सा पुराण है? प्रज्ञा पुराण। ये 19वां पुराण, इसको परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। और इस पुराण में कोई देवी देवताओं की कथा नहीं है, कोई राजा महाराजा की कथा नहीं है। वो एक आध दो होगा बीच में, अलग बात है, लेकिन ये जो पुराण प्रज्ञा पुराण है, इसमें आप जैसे, हम जैसे लोगों की कथा है, सामान्य लोगों की कथा है। यदि हम इस कथा को सुनते हैं तो हम अपने घर को, अपने परिवार को कैसे सुंदर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे देवता बना सकते हैं, ये इस कथा में लिखा गया है। जितने भी पुराण हैं, आप सबको पता है कि जब भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं, तब पुराणों की रचना होती है, काव्यों की रचना होती है, महाकाव्यों की रचना होती है। जब धृतराष्ट्र मोहग्रस्त हो गए थे, तो उनके मोह को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण की रचना हुई। जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे, तो अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए गीता का प्रादुर्भाव हुआ, गीता सुनाया गया। जब चारों तरफ जलमग्न थे, तब उस समय भगवान विष्णु जी ने अवतार लिया मछली के रूप में, तब उस समय मत्स्य पुराण की रचना हुई। राजा बलि के अहंकार को दूर करने के लिए वामन भगवान का अवतार हुआ, तब वामन पुराण की रचना हुई। भक्त प्रहलाद के कल्याण करने के लिए भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लिए, तब उस समय नरसिंह पुराण की रचना हुआ। मतलब जब भगवान आते हैं तो पुराणों की रचना होती है। अब प्रश्न आता है, इस समय कौन सा भगवान इस धरती पर अवतार लिए हैं, उस भगवान का क्या नाम है जिसमें प्रज्ञा पुराण की रचना हुई। तो इस कथा के माध्यम से हम सुनते जाएंगे तो आपको अंतिम में पता चल जाएगा कि इस समय निष्कलंक कल के भगवान के रूप में इस धराधाम पर भगवान अवतार ले चुके हैं। भाइयों बहनों, एक छोटा सा घटना आता है महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जब छोटे थे ना, तो एक बार वो अपने पिताजी के जेब से पैसा चोरी किया था। पैसा चोरी करने के बाद में उनके हाथ में एक पुस्तक आया, राजा हरिश्चंद्र का। राजा हरिश्चंद्र ने जब पुस्तक को पढ़ा, तो पढ़ने के बाद में उसी दिन संकल्प ले लिया कि आज के जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा, सत्य मार्ग पर चलूंगा और कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वो पुस्तक ने उनको सिखा दिया। जब पुस्तक पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उन्होंने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि पिताजी, मैंने जाने अनजाने में आपके जेब से पैसा चोरी किया है, और मैं संकल्प लेता हूं कि आज के बाद मैं जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। पत्र को लिख करके उन्होंने, जहां पर उनके पिताजी सोते थे, उनके बिस्तर का तकिया था, तकिया के अंदर में दबा करके रख दिया। बाद में जब उनके पिताजी उनको देखे, करमचंद गांधी, तो उनके दोनों आंखें भर आई, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। क्यों निकलने लगे? उनका बेटा ने चोरी किया था इसलिए नहीं, उनका बेटा सुधर गए इसलिए। और वही मोहनदास आगे चल करके महात्मा गांधी बन गए। सोच करके देखिए आप,
एक छोटा सा पुस्तक ने उनके जीवन को बदल दिया। क्या आज के समय में आप और हम क्या अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं? अपने बच्चों को कथा सुनाते हैं? अपने बच्चों को अच्छी अच्छी पुस्तकें देते हैं पढ़ने के लिए कि बेटा इसको पढ़ो? अगर नहीं दे पाते। और आजकल जो पुस्तकों में जो कहानियां होती है, बड़ा अजीब अजीब कहानी, बड़ा अजीब। मैं भी आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद आपसे मैं पूछूंगा इस कहानी का सार क्या है, तो आप भी सोचे पड़ जाएंगे इस कहानी का क्या सार है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है। एक बार मिट्टी के ढेला और सियार का दोनों का दोस्ती था। मिट्टी ढेला जानते हैं सभी लोग, और सियार भी जानते हैं। सियार माने कोलिया, है ना भाई? तो कोलिया मतलब सियार। सियार का और मिट्टी का ढेला दोनों का दोस्ती था, एकदम जबरदस्त दोस्ती। एक दिन सियार ने कहा मिट्टी ढेला से, चलो यार नहाने चलते हैं तालाब। तो मिट्टी ढेला कहता नहीं यार, मैं जब तालाब में नहाता हूँ ना तो मुझे सर्दी लग जाता है, बुखार लग जाता है। मिट्टी ढेला ने कहा मुझे तालाब में नहाना बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। तो सियार कहता है एक काम करने यार, मत नहाना, जाग परचरी में बैठ सकता है, हाँ तब तो बन जाएगा। अब मिट्टी ढेला और सियार दोनों चले नहाने के लिए तालाब में। अब तालाब में जाने के बाद में मिट्टी ढेला पचरी में बैठ गए, नीचे वाला पचरी में, और सियार नहाने लगा। कैसे नहाने लगे? छत्तीसगढ़ी कहते हैं ना, दफोड़ दफोड़ पोसने वाले, है ना। पानी को छिड़क छिड़क के नहाने लगे, और जितना पानी छिड़कते थे सब किसके ऊपर पड़ता था? ढेला ऊपर, मिट्टी ढेला ऊपर। कुछ देर बाद में देखा कहाँ मिट्टी ढेला सब घुल के पानी के अंदर, कुछ नहीं बचा। अब सियार निकलता है, देखता है कहाँ मेरा मित्र, कहाँ मित्र वहां। तो तालाब से कहता है मुझे मेरा मित्र दो, अन्यथा उसके बदले मुझे मछली दो। सियार ने कहा। तो तालाब भी बड़ा दयालु था, तालाब ने क्या दे दिया उनको? मछली दे दिया। अब मछली को लेकर के चले आगे, तो एक जगह एक लकड़ी को काट करके रखते हैं ना, तो जो ठूंठ बचा रहता है, क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? ठुड़गा, है ना। हाँ, तो उसी के ऊपर मछली के रख दिया, और मछली के रख करके घूमने चल दिया सियार। उसके आते तक कौवा आर पार कर दिया, मछली को पकड़ के भाग गए। अब देखता है कहाँ मछली, तो वो लकड़ी से कहता है, ठुड़गा से, उसको बोलते हैं ठूंठ, है ना। उससे कहता है मुझे मेरा मित्र वापस दो, अन्यथा उसके बदले में लकड़ी दो। तो वो जो ठूंठ था वो उनको लकड़ी दे देता है। अब वो लकड़ी को लेकर के चले एक गांव में, तो एक बुढ़िया गांव में अपने घर के सामने में बैठी थी। तो सियार कहता है मैं जरा घूम के आता हूँ, तब तक ये लकड़ी के रखे रहना। बुढ़िया कहता है। अब बुढ़िया सोचने लगा बने लकड़ी मिल गई है, आज तो कुछ बनाया जाए। तो वो लकड़ी ला जला के बड़ा भजिया बना देते हैं, बड़ा भजिया बना देते हैं। तो अब सियार घूम के आता है, कहाँ है लकड़ी, कहाँ लकड़ी उनका। तो बुढ़िया से कहता है मुझे मेरा लकड़ी दो, अन्यथा बड़ा भजिया दो। अब वो बड़ा भजिया लेकर चल देता है। फिर तो एक जंगल तरफ जब जाते हैं, जंगल में एक लड़की बकरी चराते रहती है। तो बकरी चराने वाली लड़की से कहता है सियार मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, तब तक के बड़ा भजिया को रखे रहना। अब वो लड़की भूख लगा, वो बड़ा भजिया दोनों पार कर दिया, वो खा गई। जब सियार घूम करके आए कहाँ बड़ा भजिया, फिर सियार कहता है लड़की से मुझे मेरा बड़ा भजिया दो, अन्यथा उसके बदले मुझे बकरी दो। अब वो लड़की उनको बकरी दे देती है। अब बकरी के लिए चले एक गांव में, उस गांव में घर शादी हो रहा था, तो शादी घर में उसको बांध दिया वहीं पर, और लोगों को बता दिया मैं घूम के आता हूँ, तब तक बकरी की देख रेख करना। जब वो घूमने गया तब तक के शादी घर वाले उस बकरी का आर पार कर दिया। जब वो घूम करके आया तो देखता है कहाँ उनका बकरी। तो सियार कहता है वो घर वालों से मुझे मेरा बकरी वापस दो, मैं यहाँ पर बांध के गया था, अन्यथा मुझे दुल्हन को दो। अब वो घर वाले दुल्हन को दे देते हैं सियार को, ये भी बड़ा अजीब बात। अब दुल्हन को लेकर के चले सियार अपने घर, अब उनको लगा कि अपने काम में सफल हो गया। अब लेकर के गए तो दुल्हन को आदेश देते हैं वो मैं जरा सब्जी की व्यवस्था करके आता हूँ, तब तक तुम धान कूटने का काम करो। उस जमाने में वो नहीं रहा होगा मशीन, तो ओखली से क्या बोलते हैं उसको, मुसल से धान कूटते हैं। बड़ा बड़ा मुसल होता था एकदम ऊंचा, उसी से धान कूटते थे। अब वो धान कूटने लगी। अब सियार जब सब्जी प्रबंध करके आए, तो जब प्रबंध करके आए तो जैसे ही
जो दुल्हन है सियार को देखे, एक मुसल उसके सिर पर लगा दिया, एंड ऑफ लाइफ। वहीं पर सियार मर गया। घर वालों को संदेश भेजे, फिर विधि विधान से पहले वाले दूल्हा के साथ उसका शादी हो गया। अब मुझे बताओ इस कहानी से क्या शिक्षा मिला? ऐसी ऐसी कहानी पुस्तक में है। 8वीं कक्षा 10वीं कक्षा कहानी है संस्कृत का। यहाँ पर यदि कोई बच्चा 10वीं वाला बैठे होंगे या 9वीं वाले बैठे होंगे तो उनके लिए एक पाठ कंप्लीट हो गया। समझ गए ना? एकदम याद हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे बिना रस के, बिना कोई आउटपुट के ऐसे कहानियों को आजकल पुस्तकों में भर दिए हैं। अब पहले कहानी कैसा रहता था? बूढ़ी काकी, मुंशी प्रेमचंद का कहानी जब पढ़ते थे या पढ़ाने वाला कोई टीचर जब पढ़ाते थे आंखों में आंसू आ जाता था, है ना? पन्ना धाय की कहानी, है ना, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दिया। ऐसे कहानी आजकल हट गया। मुंशी प्रेमचंद ने कितना सुंदर सुंदर कहानी लिखे हैं, गोदान की कहानी लिखे हैं उन्होंने। ये सब कहानी आज पुस्तकों से हटा दिए हैं और ऐसे कहानियों को बच्चों को भ्रमित करने के लिए आज पाठ्य पुस्तक में रखे हैं। पहले जमाने में लोग जो है अपने बच्चों को कहानी सुनाते थे, दादा दादी, नाना नानी, ये लोग कहानी सुनाते थे। मेरी नानी जब मेरे घर आती थी ना, मैं खूब कहानी सुनता था उनसे। शायद इसीलिए इस मंच में मुझे मिला स्थान। ये मेरे नानी का, मेरे दादी का, मेरी माँ का आशीर्वाद रहा होगा, है ना भाई? तो कहानी सुनाना चाहिए बहनों अपने बच्चों को। शिक्षापद कहानी सुनाइए। चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी क्यों नहीं करना चाहिए? ये आपके पास कहानी होना चाहिए।